नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। किसानों के कर्ज माफी की जिम्मेदारी हम सब पर। जुमेरात की शाम 4 बजे तक 1 लाख रुपए के कर्ज माफ किए जाएंगे। वजीर आला का जायजा इजलास। शहर में यौम आशुरा अकीदतो एहतराम के साथ मनाया गया। मसाजिद में जलसे और दुआया इज्तिमात। बीबी के अलम जुलूस का इनेकाद। शोहदाए करबला को खराज, पकवान का एहतमाम। बरकी तहकीकाती कमीशन के सदरनशीन की तब्दीली के अदालत के फैसले का BRS ने किया खैर मकदम। शराइत के बगैर किसानों के कर्ज माफ किए जाएं, साबिक वजीर ज़राअत का मुतालबा। शहर और नवाही इलाकों में आवारा कुत्तों के हमलों से दहशत। जवाहर नगर में कमसीन बच्चा हलाक। वजीर आला का इजहार अफसोस। अवामी शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर के आगाज की हिदायत। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास। हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने 7 महीनों में 30,000 करोड़ रुपए बहबूदी पर खर्च किए हैं। प्रजा भवन में कांग्रेस पार्टी के वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान मुक़न्नना के अलावा दीगर अहम कायदीन का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि किसानों के कर्ज माफी करने का राहुल गांधी ने ऐलान किया था। इसे पूरा करने की जिम्मेदारी हम सब पर आयद होती है। जुमेरात की शाम 4 बजे तक 1 लाख रुपए तक के कर्जे माफ किए जाएंगे। 7,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में रकम जमा हो जाएगी। अगस्त के महीने में 2 लाख रुपए कर्ज के माफ करने का अमल मुकम्मल हो जाएगा। हर किसान को कर्ज से छुटकारा दिलाना हुकूमत का मकसद है।
रेवंत रेड्डी ने कहा, हम जो काम कर रहे हैं उसे अवाम में लेकर जाएंगे। देहातों, मंडल सतह पर प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे। अवाम को बताएंगे कि कर्ज माफी के वादे को हमने पूरा किया है। कर्ज माफी के बारे में कौमी सतह पर बहस होनी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा, जुमेरात के दिन रैतू वेदिका तक बाइक रैली निकाली जाएगी। अरकान असेंबली अपने हलके के प्रोग्राम में हिस्सा लें। वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि 20 जुलाई को NDSA के इजलास में शिरकत करेंगे। जलसुदा में रियासत के प्रोजेक्ट के तामीराती कामों के रोडमैप की तैयारी के लिए ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, 2025 दिसंबर तक पालमोर जिले के तमाम प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल किया जाए। वजीर आला ने जो ऐलान किया है उस पर अमलावरी की जाए। उनका कहना था कि महकमे आबपाशी को 28,000 करोड़ रुपए का बजट मख्तस करें। 18,000 करोड़ सूद की अदायगी में खर्च हो रहे हैं। प्रोजेक्ट की तामीर के लिए 11,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। कम खर्च में कम वक्त में ज्यादा ऐड कायम करने वाले प्रोजेक्ट को तरजीह दी जाएगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि प्रोजेक्ट को ABC जुमरे में तकसीम किया गया है। तरजीहात के मुताबिक तामीराती काम किए जाएंगे। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में आवारा कुत्तों के हमलों के वाकयात को लेकर तशवीश का इजहार किया है और मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत दी है कि एक टोल फ्री नंबर कायम किया जाए ताकि आवारा कुत्तों से मुतालिक अवामी शिकायत दर्ज करवाई जा सके और शिकायत मिलने पर फौरी कार्रवाई की जाए। वजीर आला ने जवाहर नगर में आवारा कुत्तों के हमले में कमसिन बच्चे की मौत पर अफसोस का इजहार किया। रेवंत रेड्डी ने कहा, मुसलसल इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए इक़दामात किए जाएंगे। वजीर आला ने वेटरनरी डॉक्टर्स की निगरानी में माहिरीन की कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ पेश की ताकि कुत्तों की बढ़ती हुई कसरत पर काबू पाने के सिलसिले में इक़दामात किए जा सके। शहर में यौम आशुरा अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। ताज़ियती मजालिस का इनेकाद अमल में लाया गया और खुसूसी दुआएं की गईं। मस्जिद चूंटीशाह मैदान कट्टलगुड़े में यौम आशुरा के मौके पर रिवायती दुआया तकरीब मुनाकिद हुई। मौलाना सैयद अहमद पाशा कादी ने हस्ब रिवायत यौम आशुरा के मौके पर पढ़ी जाने वाली दुआ इज्तिमा को पढ़ाई। इस मौके पर इस्लाम और मुसलमानों की सरबलंदी के लिए बिलखुसूस फलस्तीन के मुसलमानों के लिए रिक़्क़त अंगेज दुआ की गई। सैकड़ों की तादाद में मुसलमान इस इज्तिमा में शरीक हुए। शहर की दूसरी मसाजिद में भी जलसे मुनाकिद हुए। वाक़यात करबला बयान किए गए। उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं की गई। सुभानअल्लाह बिल मीज़ान व मुत्तहन इल्मी व मुबर्रग बिज़ा तीनतुल अर्श ला मलजा व ला मुंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि सुभानअल्लाह अदद शफ़ी व वित्र व अदद कलमाती ताम्माती कलमाती असलका सलाम का बिरहमती का या अरहमर राहिमीन ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम व हुवा हस्बी व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी सय्यदिना मुहम्मद व आले व असहाबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इलाही बिहुरमती सय्यदना हुसैनी व अखीही व उम्मीही व अबीही व जद्दिही व बनीही फरिजाना मा नहनु फीही। मुसलमानों को बुलंदी अता फरमाइए, मुसलमानों को उनका खोया हुआ मकाम अता फरमाइए। परवरदिगार मुसलमानों को सर बुलंदी अता फरमाइए। परवरदिगार मजलिस आल मुस्लिमीन को कामयाबी अता फरमाइए। नकीब मिल्लत तबीब मिल्लत की उम्र दराज फरमाइए। उनको हिफाजत से रखिए, तमाम मुसलमानों को हिफ्ज़ अमान में रखिए। तमाम मुसलमानों को तरक्की अता फरमाइए। जो बेरोजगार है उनको रोजगार से लगा दीजिए। जो रोजगार वाले उनके रोजगार में तरक्की बरकत अता फरमाइए। जो कारोबारी लोग उनके कारोबार में बरकत अता फरमाइए। जो मुलाजिम के सरपरस्तों को इस फरीजे से
بحشر الوجود سبوجدود فرمائیے. ان کا نصیبہ نیک کیجیے, ان کا نصیبہ بامراد کیجیے, ان کے مستقبل کو سنوار دیجیے, اور ہمارے نوجوانوں کو ہدایت دیجیے کہ بوڑھے جوڑے کی لعنت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے, اور یہ تمام لعنتوں سے مسلمان محفوظ رہنا چاہیے. ایسی ہدایت عطا فرمائیے. پروردگار جتنے لوگ پریشان ہیں ان کے پریشانی کو دفع فرمائیے. بیت المقدس کی حفاظت فرمائیے. بیت المقدس پہ فلسطینیوں کو قبضہ عطا فرمائیے. پروردگار سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں, اہل بیت طاہر کے صدقے میں, پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے, سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. ہم ان لوگوں کو بھی یاد کرتے پروردگار جو اس دنیا میں ہمارے ساتھ نہیں چلی. والحمدللہ. یوم عاشورہ کے پیش نظر شہر کے مختلف مقامات پر پکوان کا اہتمام کیا گیا. غربا اور مساکین کے لیے طعام کے انتظامات کیے گئے. مختلف مقامات پر سبیلیں لگائی گئیں. اس کے علاوہ عوام میں مشروبات تقسیم کیے گئے. یوم عاشورہ کے لیے نہ صرف حیدرآباد بلکہ قریبی اضلاع سے بھی عوام کی بڑی تعداد بی بی کا علم جلوس دیکھنے کے لیے جلوس کی گزرگاہوں پر دیکھی گئی. ہر سال شہر کے مختلف مقامات پر یوم عاشورہ کو پکوان کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے. دور دراز کے علاقوں سے لوگ حیدرآباد آتے ہیں اور یہاں پر مشروبات اور طعام سے ان کی توازی کی جاتی ہے. شام تک بیرونی اضلاع کے لوگ بھی حیدرآباد میں ہی قیام کرتے ہیں. عوام کے لیے نہ صرف طعام بلکہ دوسری غذائی اشیاء, سنیکس اور حلیم بھی تقسیم کی گئی. یوم عاشورہ کے موقع پر بی بی کا علم جلوس نکالا گیا. جلوس علاوہ بی بی دبیر پورے سے دوپہر 1 بجے برآمد ہوا. شیخ فیض کی کمان, اعتبار چوک, عالیجہ کوٹلہ, سردار محل, چار مینار, گلزار ہاؤس, پنجشاہ سے ہوتا ہوا خادم رسول پہنچا اور پھر وہاں سے منڈی میرالم, پرانی حویلی سے ہوتا ہوا براہ دارالشفا چادر گھاٹ پہنچا. جلوس میں مختلف ماتمی تنظیموں اور گروہان کی طرف سے ماتم کیا گیا. جلوس میں نوحہ خوانی بھی ہوئی. جلوس کے لیے پولیس کا وسیع تر بندوبست دیکھا گیا. اس بار جلوس کے لیے کرناٹک سے ہاتھی لایا گیا تھا. جلوس کے دوران مختلف مقامات پر اہم شخصیتوں بشمول چیف سیکرٹری, پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کے علاوہ دوسروں نے ٹھٹی کا نذرانہ پیش کیا. ریاستی حکومت کی جانب سے پہلی مرتبہ محرم کے تاریخی بی بی کے علم جلوس پر ڈھٹی پیش کی گئی. ریاستی چیف سیکرٹری شانتی کماری نے تاریخی چار مینار پہنچ کر علم پر ڈھٹی چڑھائی. اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ وہ حکومت کی جانب سے کیے جا رہے انتظامات کی نگران ہیں اور وہ اس بات پر مطمئن ہے کہ حکومت کے مختلف شعبوں بشمول محکمہ پولیس نے مناسب انتظامات کیے. شانتی کماری نے بتایا کہ انہوں نے جلوس کے راستوں کا دورہ کیا ہے اور انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے توقع ظاہر کی کہ شہر کے ماحول میں روایتی بھائی چارہ مختلف تہواروں کے موقع پر قائم رہیں گے. واضح ہے کہ پہلی مرتبہ ہے کہ محرم جلوس کے دوران حکومت کی جانب سے راز کسی اعلیٰ عہدیدار نے ڈھٹی چلاتے ہوئے ایک مثال قائم کی ہے. I have come here to personally supervise the arrangements that are made for the peaceful and good conduct of procession, and very good arrangements have been done from the state government side, especially the police. I congratulate all of them. I congratulate all the senior officers and men of the police department. And incidentally, I
I could also offer that tea, so that is my lifetime experience. Thank you. दूसरी तरफ कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के श्रीनिवास रेड्डी ने बीबी के अलम पर घट्टी का नजराना पेश किया। कमिश्नर पुलिस की निगरानी में बीबी के अलम जुलूस और यौम आशुरा के इंतजाम किए गए थे। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने शहदाए करबला को खराज पेश किया और कहा कि पुलिस ने मौसर बंदोबस्त किया है। उन्होंने बताया कि जुलूस के इख्तिताम तक पुलिस मुतहरिक रहेगी। कमिश्नर पुलिस ने शिया तंजीमों और जुलूस के शुरका के ताउन पर भी इजहार तशक्कुर किया। बीआरएस पार्टी के लीडर एम कृष्णांक ने सुप्रीम कोर्ट के बरकी कमीशन के सदर को तब्दील करने के फैसले का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि केसीआर ने अपने मकतूब में नरसिम्हा रेड्डी के जाती मामलात के बारे में कुछ नहीं लिखा, जबकि नरसिम्हा रेड्डी ने मीडिया के साथ प्रेस मीट में जो बयान दिया था, इसलिए उनको सदारत के ओहदे से हटा दिया गया है। सदारती ओहदे से हटने के बाद भी नरसिम्हा रेड्डी अपनी हैसियत भूलकर केसीआर के खिलाफ गैर अखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। केसीआर और कविता के खिलाफ जो अल्फाज का इस्तेमाल किया है उसकी मजम्मत करते हैं। कृष्णांक ने कहा, रेवंत रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी को सदर बनाने पर आवाम से माफी मांगे। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर एस निरंजन रेड्डी ने कहा, किसी शर्त के बगैर खर्च माफ किया जाए और रैतू भरोसा पर अमल किया जाए। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कर्ज माफी को लेकर किसानों पर जो पाबंदी लगाई गई है वो सिर्फ किसानों की तादाद को कम करने के लिए है। वजीर आला के बयान के बाद भी रहनुमाना खतूत में कोई तब्दीली नहीं आई। रियासत में 60 लाख किसानों के बैंक अकाउंट्स हैं। हुकूमत सिर्फ 11 लाख रुपए किसानों के कर्ज माफ करने का ऐलान कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई अहल नहीं है तो उसको निकाल दें, लेकिन शराइत के बगैर कर्ज माफ करें। निरंजन रेड्डी ने कहा, बीआरएस पार्टी ने जो रैतू वेदिका तामीर किए थे वो कांग्रेस हुकूमत की तकारीब मनाने के काम आ रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली एनवीएस प्रभाकर ने कहा कि रेवंत रेड्डी ब्राह्मण तबके को नजरअंदाज कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि वजीर आला उनके हर काम के लिए ब्राह्मण का आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन इख्तियार में आने के बाद उन्हें फरामोश कर दिया गया। प्रभाकर ने कहा कि ब्राह्मण पर यहां जिस तरह से फंड्स नहीं चलाए जाने वाले प्रोग्राम मुतासिर हो रहे हैं। ब्राह्मण परिषद को फौरी फंड्स जारी किया जाए। ब्राह्मण तबके के साथ नाइंसाफी की जा रही है। अगर ब्राह्मण परिषद को फंड्स मख्तस नहीं करेंगे तो बीजेपी इसके खिलाफ एहतजाज करेगी। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर व रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा कि पार्टी तब्दील करने वालों को साबिक अरकान बनाने तक चैन से नहीं सोएंगे। पटनचरू में बीआरएस पार्टी के प्रोग्राम में हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा, पार्टी छोड़कर जाने वालों के असेंबली हलकों में दोबारा इंतखाबात होंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बदलने वालों के खिलाफ जिद्दोजहद की जाएगी। हरीश राव ने कहा, बीआरएस पार्टी का खात्मा हो चुका है, ये कहने वाले आज कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। महिपाल रेड्डी को 3 बार टिकट देकर कामयाब बनाया, लेकिन पार्टी के कायदीन पार्टी के साथ हैं। 10 साल में बीआरएस हुकूमत के तरक्याती काम सामने हैं। पार्टी के कारकुन और लीडर्स हमारे साथ हैं। पार्टी बदलने वाले हलकों में इंतखाबात होंगे, इसके लिए अभी से तैयार रहना होगा। तेलंगाना हुकूमत ने महिला कांग्रेस की लीडर एन शारदा को तेलंगाना स्टेट वीमेंस कमीशन का चेयरपर्सन मुकर्रर किया है। शारदा ने अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। उन्होंने कांग्रेस की आला क़यादत और वजीर आला रेवंत रेड्डी से इज़हार तशक्कुर किया है। संगारेड्डी में यौम आशुरा के मौके पर कसीदे बुर्द शरीफ का एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में बारगाह हजरत अब्दुल्ला शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह में कसीदे बुर्द शरीफ की महफिल मुनक़िद हुई। मुकामी अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। बाद में हुसैनी लंगर की जानिब से ताम का इंतजाम किया गया। जगह जगह शरबत भी पिलाया गया। इससे राहगीरों और गाड़ियों में सफर करने वालों ने इस्तिफादा किया। शहर और उसके नवाही इलाकों में ऐसा लग रहा है कि आवारा कुत्तों ने यलगार कर दी हो। घरों के सामने खेलने वाले बच्चों की जिंदगियां खतरे में नजर आ रही हैं। सिकंदराबाद के जवाहर नगर इलाके में आवारा कुत्तों के हमले में 18 माह का कमसीन बच्चा हलाक हो गया।
मासूम बच्चा घर के पास खेल रहा था, कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। यहां तक कि मासूम बच्चे के सर के बाल तक खींच लिए गए। जख्मी हालत में बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। बच्चे के घर में कोहराम देखा गया। मां के अलावा दूसरे अफराद खानदान ज़ारो ख़तार रोते देखे गए। बलदी अमले पर भी बरहमी जाहिर की जा रही है। आवारा कुत्तों को खुला छोड़ दिया गया और बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ी हुई हैं। मुकामी अवाम ने फौरी सिलसिले में कार्रवाई का मुतालबा किया है। उधर जगतियाल में भी 7 साल बच्चे पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। यहां पर भी ऐसा मंजर देखा गया जब मासूम बच्चा घर के पास खेल रहा था, अचानक आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। मुकामी खातून और बच्चे के घर वाले चीख पुकार सुनकर बाहर आए और कुत्तों को मार भगाया। इस दौरान बच्चा जख्मी हुआ और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। इससे 2 दिन पहले घटकेसर में भी 4 साल बच्चा रामनगर कॉलोनी में कुत्तों के हमले से बच गया। जैसे ही कुत्तों ने बच्चे पर हमला किया, चीखो पुकार पर बच्चे के वालिद मुकाम वाक़या पहुंच गए और यहां पर कुत्तों को मार भगाया। बच्चा मामूली तौर पर जख्मी हुआ, लेकिन उस पर खौफ व दहशत तारी हुई है। आवारा कुत्तों ने एक तरह से शहर और उसके नवाही इलाकों में खौफ का माहौल पैदा कर रखा है। आने जाने वालों, कमसिन बच्चों, खवातीन और लड़कियां आवारा कुत्तों का निशाना बन रही हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। बिगवेल केक हाउस, हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बिगवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स, हर उम्र की पसंद बिगवेल केक हाउस। बिगवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। किसानों के कर्ज माफी की जिम्मेदारी हम सब पर। जुमेरात की शाम 4 बजे तक 1 लाख रुपए के कर्ज माफ किए जाएंगे। वजीर आला का जायजा इजलास। शहर में यौम आशुरा अकीदतो एहतराम के साथ मनाया गया। मसाजिद में जलसे और दुआया इज्तिमात। बीबी के अलम जुलूस का इनेकाद, शोहदाए करबला को खराज, पकवान का एहतमाम।
वफाकी तहकीकाती कमीशन के सदरनशीन की तब्दीली के अदालत के फैसले का BRS ने किया खैर मकदम। शराइत के बगैर किसानों के कर्ज माफ किए जाएं, साबिक वजीर ज़राअत का मुतालबा। शहर और नवाही इलाकों में आवारा कुत्तों के हमलों से दहशत। जवाहर नगर में कमसीन बच्चा हलाक। वजीर आला का इजहार अफसोस। अवामी शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर के आगाज की हिदायत। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।